सो कोच सर को ट्रेनिंग का जो भी क्वेश्चनर था, बॉडी मेजरमेंट्स का जो भी क्वेश्चनर था, वो भेजने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि 10 से 12 दिनों के बीच में आपको आपका प्रोग्राम ईमेल पे मिल जाएगा। और कल मुझे पता था कि 11वां दिन है, इसीलिए वो एंटिसिपेशन था, एनी मिनट नाउ। और कल का ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद जब मैं वापस घर आया तब मुझे एक टिंग ऐसे नोटिफिकेशन बजा। मैंने इंस्टेंटली फ़ोन चेक किया और मुझे एग्जैक्टली ये मैसेज आया, योर प्लान हैज़ बिन सेंट, प्लीज़ चेक योर ईमेल। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे ब्ला 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 तो आप कोच सर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, पर आज 6 दिसंबर 2023 पे हमारी प्रेप चालू हो गई है। एंड राइट नाउ एट दिस पॉइंट हम 12 वीक्स आउट है। हमारा जो फोटोशूट होगा वो 27 फरवरी 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। वो दिन हमारे प्रेप का आखिरी दिन होगा। वी आर करंटली 84 डेज आउट। स्वागत है आप सभी का इस प्रेप सीरीज के पहले एपिसोड में। अब यार ये ईमेल आने के बाद मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी, इसीलिए मैंने अपना आखिरी हाई कार्बोहाइड्रेट मील बनाया और मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा और मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए जो भी पीडीएफ में इंफॉर्मेशन थी उसे स्टडी कर रहा था। प्रेप स्टार्ट करने के पहले मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि हम प्रेप जब स्टार्ट करेंगे तो वो कितने कैलोरीज पे करेंगे। फॉर द लास्ट 3 to 4 वीक्स मैं हर दिन 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ। सो आई वांटेड टू सी कि एक डेफिसिट में जाने के लिए, डेफिसिट की शुरुआत करने के लिए हमारा न्यूट्रिशन क्या होगा। बेसिक जस्ट ये है कि हम हर दिन 2200 कैलोरीज पे हमारी डाइटिंग फेज स्टार्ट करेंगे विद अराउंड 170 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। प्रोटीन कैलकुलेट करना वैसे काफी सिंपल है। अगर आप अपने खुद का बॉडी वेट केजी में लोगे और उसे 2.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक रफ एस्टिमेट मिलेगा ऑफ हाउ मच प्रोटीन यू शुड बी ईटिंग पर डे। कीप इन माइंड कि ये जो भी कैलोरीज और प्रोटीन इन्फॉर्मेशन मुझे इस पीडीएफ में मिले है, दैट इज स्पेसिफिक टू मी। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपके कैलोरीज, आपके मैक्रोज मुझसे बहुत अलग दिखेंगे। रीजन बीइंग कि हम सबके पास एक मेंटेनेंस कैलोरीज का नंबर होता है। ये एक ऐसा नंबर होता है जो कंज्यूम करने पर आपका वजन ना बढ़ता है ना घटता है। हर किसी के करंट बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए जिन कैलोरीज की जरूरत रहती है उन्हें हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। इन मेंटेनेंस कैलोरीज को रफली कैलकुलेट करने के लिए अगर आप गूगल पे जाके मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर ये सर्च करोगे और उस कैलकुलेटर में आपकी एज, हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल ऐसा डेटा एंटर करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। दैट इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। ऑफ कोर्स वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहती, पर एटलीस्ट इट इज अ क्वांटिफाइबल नंबर टू हेल्प यू स्टार्ट योर फैट लॉस जर्नी। मेरी अगर बात की तो अगले 2 हफ्तों के लिए हम 2200 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे और उन कैलोरीज को कोच सर ने 5 अलग अलग मील्स पे स्प्लिट आउट किया है और सर ने मुझे मील टाइमिंग्स भी दिए है। जनरली फैट लॉस की अगर बात की तो मील टाइमिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज लॉन्ग एज आप टोटल एट द एंड ऑफ द डे एक डेफिसिट में हो। पर क्योंकि ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड प्रेप होगी, मैं हर दिन सेम टाइम पे खाना खाना प्रेफर करूंगा ताकि मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलोंग द वे हेल्दी रह सके। सो मेरे 5 मील्स है सुबह के 8:30 बजे जो होगा प्री वर्कआउट मील। ये बाय द वे मेरा प्री वर्कआउट मील पार्ट 2 है। मैंने उठते उठते 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स और 25 ग्राम्स ऑफ वे कंज्यूम किया और यहाँ पर है 75 ग्राम्स ऑफ बनाना। सो 8:30 AM प्री वर्कआउट मील। अगला मील है पोस्ट वर्कआउट मील जो मैं 11:30 बजे कंज्यूम करूंगा और उसके बाद बचे हुए 3 मील्स 3 PM, 6:30 PM एंड राइट बिफोर स्लीपिंग 10 PM। हर मील के एवरेज कैलोरीज अराउंड 400-450 इश है, हेल्पिंग मी स्टे इन अ डेफिसिट। और मेरे टोटल कैलोरीज और मेरा 170 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का प्रोटीन गोल 5 मील्स में डिवाइड करने से मेरे बॉडी को हर दिन मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्टिमुलेट करने के लिए 5 अपॉर्चुनिटीज मिलती है। चाहे तो मैं ये सेम कैलोरीज 1 मील अ डे के स्टाइल में भी कंप्लीट कर सकता था, पर फिर मुझे पूरे दिन में मसल प्रोटीन सिंथेसिस और मसल रीबिल्डिंग के लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिलती। दिस इज गिविंग मी नाइस 5 इवनली स्पेस्ड आउट स्पाइक्स। ऑल्सो सिंस ये दिन मेरे लिए एक नए जर्नी की शुरुआत है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप रिलेटिवली अनफिट हो और अगर आपको खुद की फिजिक शीशे में पसंद नहीं आ रही है तो आई एम ऑल्सो इन्वाइटिंग यू गाइज टू जॉइन मी ऑन दिस फैट लॉस जर्नी। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इस साल में एक फैट लॉस फेज शुरू करनी थी, मे बी बिकॉज ऑफ लाइफ, ऑफिस वर्क या सिंपली बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपने अपनी कटिंग जर्नी काफी डिले किया है, आई फील लाइक नाउ इज द बेस्ट चांस। मैं कर रहा हूँ, मैं हर रोज एक वीडियो एंट्री डालने वाला हूँ 5 बजे, सो यू गाइज विल हैव सम कंपनी एज वेल। और सबसे सुंदर चीज ये होगी कि हम ये साथ में मिलके करेंगे। तो ये एक ओपन इन्विटेशन है, मुझे अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में टैग करो। लेट्स डू दिस टुगेदर। एग्जैक्टली 12 हफ्ते हैं, विच इफ यू थिंक अबाउट
इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। सोचो कि अगर आप मुझे ज्वाइन करोगे 3 महीनों के बाद 27 फरवरी 2024 को, यू विल बिकम अ न्यू ह्यूमन बीइंग। इन 3 महीनों के एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस, हार्डशिप्स के थ्रू आप कितना सारा सीखोगे। हैप्पी डाइटिंग, यकीन नहीं हो रहा कि हम 84 डेज आउट है। मैं इस बनाना को एकदम चेरिश करके खा रहा हूँ। आई डोंट थिंक मैंने जिंदगी में एक केला ऐसे काट के प्लेट में सजा के एक फोर्क के साथ खाया है। यूजुअली हम बस पील करके खा जाते हैं, बट दैट्स द थिंग। अभी हम डाइट कर रहे हैं, हर एक कैलोरी इंपॉर्टेंट है। सो मैं टेस्ट ले लेके आराम आराम से फूड को एंजॉय करने वाला हूँ। लेट्स डू इट। 84 डेज आउट। अरे चेस खेलता है बराबर। रैंडम रेटिंग का है 533। अरे अपन खेलू, ऐड कर मला। इस पूरे साल में मैंने जो भी फिटनेस व्लॉग्स बनाया है उनमें मेजॉरिटी टॉकिंग पॉइंट्स हमेशा ट्रेनिंग के अराउंड थे, और उसका मेन रीज़न था कि मेरे एज सच कोई फैट लॉस गोल्स नहीं थे। सो मैं जो भी फूड कंज्यूम कर रहा था उसका मेजॉरिटी फूड मुझे न्यू मसल टिश्यू बनाने में इन्वेस्ट करना था, इसीलिए उसके लिए एक स्टिम्युलस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं ट्रेनिंग को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करता था। पर आई डू नो अ थिंग और टू अबाउट फैट लॉस, क्योंकि 6 सालों में मैंने 3 सिग्निफिकेंट फैट लॉस फेजेस किए हैं। सबसे पहले वाली थी एक 2 साल के लंबे डर्टी बल्क के बाद, वो वाली फैट लॉस फेज ऑलमोस्ट 1 साल के लिए चली। उसके बाद मैंने कीटो डाइट जब किया था 2020 में, वो एक फैट लॉस थी। एंड द नेक्स्ट वन वाज इन 2021 जब हम सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आए थे। इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड ये जो भी प्रेप सीरीज होगी उसमें हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन के अराउंड हमारे ऐसे टॉक्स रखेंगे, बिकॉज मेरे पास अपने दिमाग में बहुत सारे डाइटिंग हैक्स है। मैंने बहुत डाइटिंग किया है पास्ट में, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर ऑल ऑफ दैट नॉलेज विथ यू गाइज। सो हमारे प्रेप के पहले ही एपिसोड में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैं और अवधूत जिम पहुंचे, हमने ट्रेनिंग सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट किया, और मैंने लैट पुल डाउन लगाया, केबल रोज लगाया, और जब सिर्फ 3 सेट्स बचे थे तब अवधूत ने कैमरा ऐसे कान की ओर पकड़ा और फिर रियलाइज किया कि उस पॉइंट तक का कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लाइक हम दोनों की गलती है इसमें कंबाइंड। हमने माइक के सारे कनेक्शंस बनाए कैमरा के ऊपर, बट वी फॉरगॉट टू टर्न द माइक ऑन। वैसे तो मेरी विजन थी कि ये जो भी प्रेप की सीरीज चलेगी उसमें सारे ट्रेनिंग सेशंस मैं रॉ रखूंगा, ताकि जो भी इमोशंस ऑन द स्पॉट फील होते हैं वो कैमरा पे अच्छे से डॉक्यूमेंट हो सके। बट इंस्टेड हम इस पूरे ट्रेनिंग फुटेज को एक इन्फॉर्मेटिव स्टाइल ऑफ वॉइस ओवर में कन्वर्ट करने वाले हैं। जब मुझे कोच सर से वो ईमेल आई तब न्यूट्रिशन प्लान के साथ मुझे थोड़े से ट्रेनिंग गाइडलाइंस भी मिले। इवन दो पूरे प्रेप में कोच सर मेरा न्यूट्रिशन साइड ऑफ थिंग्स हैंडल कर रहे हैं। ट्रेनिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और कुछ बेसिक गाइडलाइंस है व्हिच आई एम स्टिल गोइंग टू फॉलो। प्रेप की वजह से इवेंचुअली कैलोरीज कम होने वाले हैं, व्हिच इज व्हाई डाउन द रोड रिकवरी इश्यूज आ सकते हैं। सो मेरे दिमाग में जो ब्रो स्प्लिट फॉलो करने की आइडिया थी, वी विल अनफॉर्चुनेटली हैव टू होल्ड दैट ऑफ टिल प्रेप एंड्स। मैंने यहाँ पर एक पेपर पे थोड़े से ट्रेनिंग गाइडलाइंस बनाया है ताकि आप सबको विजुअलाइज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। सबसे पहले हम एक 4 डे स्प्लिट फॉलो करेंगे, और ये 4 डे स्प्लिट कुछ ऐसे दिखेगा। लेग्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स, बैक, आर्म्स, और फिर इस वाले दिन पे ये सेम साइकिल वापस रिपीट होगी। अब वॉल्यूम गाइडलाइंस की अगर बात की तो सारे मेजर मसल ग्रुप्स के लिए हम पर डे 8 हार्ड वर्किंग सेट्स लगाएंगे। रिमाइंडर कि मैं सारे सेट्स मस्कुलर फेलियर तक लेके जाता हूँ। साइंस क्या कहता है, रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दिस इज हाउ आई एंजॉय ट्रेनिंग, और मुझे इस टाइप की ट्रेनिंग से सबसे ज्यादा मजा आता है और सबसे अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। आज का ट्रेनिंग सेशन देखा तो हम बैक के जो 8 सेट्स है वो 2 मूवमेंट्स में डिवाइड करेंगे। फनी स्टोरी, बिकॉज मैं मुंबई बहुत फ्रीक्वेंटली जाता हूँ। मेरा मुंबई पे अप एंड डाउन बहुत होता रहता है, और जब मैं मुंबई में रहता हूँ तब मैं जिम स्किप नहीं करता। सो आई गो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिम्स, और वहां पर मुझे आप में से बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज करके यू गाइज कम टू मी, और विद इन द जिम मैं भी कभी कभी ऐसे कॉन्वर्सेशंस बनाता हूँ, और मैं हमेशा पूछता हूँ कि व्हाट आर यू ट्रेनिंग टुडे, आज का ट्रेनिंग सेशन क्या है। मुझे बहुत क्लियरली याद है कि एक बंदा मेरे पास आया और उसने बोला कि मैं बैक ट्रेन कर रहा हूँ। फिर मैंने उसे पूछा कि तेरा ट्रेनिंग सेशन आज कैसे दिखेगा, और फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, ब्रो क्या कह रहा है, 1 वर्टिकल पुल प्लस 1 हॉरिजॉन्टल पुल। और वो जो मोमेंट था वो मेरे यूट्यूब करियर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब मैं यूट्यूब के सीन पे आया तब इंडियन फिटनेस में इतना सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ था, और लोग हर छोटी छोटी चीज को इतना ओवर कॉम्प्लिकेट करते थे कि मेरे दिमाग में मैंने खुद के लिए एक मिशन बनाया था कि मुझे इंडियन फिटनेस में जो भी मिथ्स है
वो सारे हटाने हैं और मुझे सारे इन्फॉर्मेशन को एक बहुत ही कंडेंस्ड मैनर में सिंप्लीफाई करके लोगों के पास पहुंचाना है। एंड व्हेन दिस गाय सेड कि वो एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल लगा रहा है, इट क्लिक्ड। आई फेल्ट वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि हमारा ये जो भी मैसेज है वो इतने सारे लोगों तक पहुंच रहा है और स्प्रेड हो रहा है। कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग टेम्पलेट, मेजर मसल ग्रुप्स के लिए ये जो भी 8 सेट्स होंगे वो हम 2 मूवमेंट्स में स्प्लिट अप करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस। फॉर एग्जांपल चेस्ट की अगर बात की तो ये 8 सेट्स 2 मूवमेंट्स में डिवाइडेड होंगे, 4 सेट्स ईच, एक प्रेस और एक फ्लाई। क्वाड्स की अगर बात की तो एक कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट और एक आइसोलेशन मूवमेंट, जैसे लेग प्रेस के 4 सेट और लेग एक्सटेंशन के 4 सेट। सेम थिंग अप्लाइज फॉर ट्राइसेप, एक पुश डाउन और एक ओवरहेड एक्सटेंशन। सो ये होगा बेसिक ट्रेनिंग टेम्पलेट और बेसिक प्रिंसिपल्स जो हम इस पूरे प्रेप में फॉलो करेंगे। बचे हुए जो भी माइनर ग्रुप्स है वो मैंने खुद के बॉडी के अकॉर्डिंग उनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट किया है। आई हैव फाउंड कि मेरे हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स के लिए ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत नहीं रहती, इसीलिए वहां पर 6, रेड एल्स के लिए 4, बिकॉज सारे बैक के पुलिंग मूवमेंट्स में हमारे रेड एल्स काफी हद तक स्टिमुलेट होते हैं। आर्म डे पे 4 आर्म्स इंक्लूडेड है तो इनके 4 सेट्स, लेग डेज पे एडक्टर्स के 4 सेट्स, जस्ट टू गेट सम स्टिमुलेशन। और एब्स की अगर बात की तो हर दिन के एंड में मैं मशीन क्रंच के 2 सेट्स लगाने वाला हूँ। इस साल मुझे अपने एब्स में एक अच्छा खासा पॉप चाहिए, विच इज वाई मैं उन्हें डायरेक्टली ट्रेन कर रहा हूँ। एक और बहुत ही कूल चीज जो मैंने ब्रीफली पिछले वीडियो में कवर की थी, कल और परसों और उसके पहले के 3 दिनों पे मेरा डेली कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन ऑन एवरेज 430 ग्राम्स था एंड आई फील लाइक अ कंप्लीट जीनियस बिकॉज ऑफ दैट। मुझे पता था कि गोइंग फॉरवर्ड कैलोरीज कम होंगे और मेरे डेली कार्बोहाइड्रेट का जो इनटेक है वो 200-250 से और कम होते जाएगा। थैंक्स टू फिलिंग अप माई ग्लाइकोजन रिजर्व। आज के ट्रेनिंग सेशन में मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी थी, आई वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग और माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही अच्छा था। एंड आई डेफिनेटली फील लाइक इतने सारे कार्ब्स खाने की वजह से वो जो फुलनेस मेरे अंदर थी, दैट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज ट्रेनिंग सेशन। दुनिया की बेस्ट लाइटिंग बिल्कुल नहीं है और द रीज़न कि मुझे ट्रेनिंग के पहले दिन पे यहाँ पर एक फिजिक अपडेट लेनी है वो है कि 84 डेज लेटर, नो मैटर हम कौन सी लाइटिंग में हैं, नो मैटर हम कौन से मिरर के सामने खड़े हैं, हम इतने श्रेडेड होने वाले हैं कि फिजिक अच्छी दिखेगी ही दिखेगी। सो ये हमारा ऑनेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि द रीज़न कि मैं यहाँ पर अपने पंप चेक्स नहीं करता, लाइटिंग इज़ बैड। पुराना जो इवॉल्व था वहाँ पर जो मिरर थी वॉशरूम के अंदर, वहाँ लाइटिंग टॉप नॉच था बट नॉट हियर। सो वेरी ऑनेस्ट, प्रेप स्टार्टिंग पॉइंट दोनों लेंगे, टैंक टॉप के साथ, टैंक टॉप के बिना। Very honest, this is what we're looking like. Please sir. अब आई नो कि फॉर जनरल पॉप ये लीन है, बट दिस इज़ नॉट बॉडी बिल्डिंग लीन। बॉडी बिल्डिंग लीन के स्टैंडर्ड्स ही अलग होते हैं। लाइक यहाँ पर मैं अच्छे से फैट को पिंच ऑन कर सकता हूँ, विजिबल एब्स है बट वेन्स नहीं है, फ्रीकीनेस नहीं है। ऑनेस्ट, दिस इज एज ऑनेस्ट एज इट गेट्स। थोड़े बैक पोजेस, that's our starting point.
क्या चल रहा है? मस्त मस्त, बहुत टाइम से देखता हूँ भाई आपको। थैंक यू। नाम क्या है? सो वो जो ऑनेस्ट मिरर पम्प चेक था वो देखने के बाद मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ कि मेरी फिजिक 12 हफ्ते के डाइटिंग फेज के बाद कैसी दिखती है। इफ एनीथिंग इट मेक्स मी सुपर एक्साइटेड टू सी हाउ आई एम गोना लुक। और मेरे दिमाग में डीप डाउन ये इनसिक्योरिटी बहुत थी पिछले 2 सालों में कि क्या मैंने एक्चुअली नया मसल टिश्यू पुट ऑन किया है कि नहीं। अभी मेरा बॉडी वेट इस सुबह फास्टेड एम्प्टी स्टमक पे 73 kgs था एंड द लास्ट टाइम आई वाज एट सिंगल डिजिट बॉडी फैट तब मेरा बॉडी वेट 67 था। तो मैथमेटिकली अगर देखा तो उस बॉडी वेट से हम 6 kgs हेवियर है और मुझे ये देखना है कि उस 6 kgs का कितना प्रोपोर्शन नया मसल टिश्यू है। ये भी है कि जब आप एक स्लाइटली हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे रहते हो तो एक पंप के साथ आपकी फिजिक उतनी बड़ी नहीं दिखती। What I'm trying to say is the leaner you are, जितना कम आपका बॉडी फैट परसेंटेज होगा उतनी ज्यादा फ्रीकी और उतनी ज्यादा मैसिव आपकी बॉडी अपीयर करेगी आफ्टर अ पंप। कम बॉडी फैट परसेंटेज होना ये एक टाइप का इल्यूजन है, वो एक खुद की मस्ती रहती है। सो आई कांट इमेजिन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये डे 1 है, वेदर अच्छा है, वाइब्स अच्छा है। 27 फरवरी 2024 को हमारा फोटोशूट है। आई एम सुपर एक्साइटेड। सो बात यह है कि हम प्रेप के दूसरे ही दिन पे 4 दिनों के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली में 8 तारीख को मसल ब्लेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शूट है जिसके लिए दे रिक्वायर मी ओवर देयर और मैं जा ही रहा हूँ तो +- 1 डे होता ही है बिकॉज दिल्ली पे शूट के लिए जाना सिर्फ एक दिन के लिए बहुत ही अनरीजनेबल है। सो इट्स ऑलवेज मैं जाता हूँ, एक दिन रेस्ट करता हूँ, अगले दिन पे एक फ्रेश कंडीशन में शूट कंप्लीट करता हूँ बिकॉज शूट्स काफ़ी लंबे होते हैं। ऑन पेपर वो यूजुअली 5 या 6 आवर्स होते हैं पर वो कभी कभी ऐसे 8 घंटों तक चले जाते हैं और फिर उस दिन पे निकलना इम्पॉसिबल होता है बिकॉज फिजिकली और मेंटली इतना ड्रेन आ जाता है कि फिर +1 उस दिन पे रेस्ट करके मैं वापस घर आता हूँ। अब इस बार चीज़ ये है कि प्रेप होने की वजह से हमारा पैकिंग बहुत ही अलग होने वाला है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस और नॉट, पर ये जो बैग है मैं फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वे दिल्ली के लिए एक चेक इन बैग लेके जा रहा हूँ। यूजुअली दिल्ली जैसे ट्रिप के लिए मैं सिर्फ अपनी बैकपैक कैरी करता हूँ, सारे कपड़े इसमें फिट होते हैं, पर इस बार हमें चेक इन बैगेज कपड़ों के लिए नहीं बल्कि प्रेप की चीज़ों के लिए लेके जाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज़ डिजिटल वेइंग स्केल। वेइंग स्केल अगर आप प्रेप कर रहे हो अच्छा होगा कि आप सेम वेइंग स्केल पे अपना डेली मॉर्निंग वेट लेते हो। स्केल टू स्केल वेरिएशन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर मैं इस स्केल पे आज सुबह 73 था, मे बी आर्यन के स्केल पे 74 रहूंगा, होटल के स्केल पे 71 रहूंगा। इट कैन रियली मेस अप द कैलकुलेशंस और मैं 4 पूरे दिनों के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। सो हम ये स्केल अच्छे से कपड़ों में रैप करके उसे लेके जाने वाले हैं। सेकंड चीज दिस, इस बार मैं ब्रेकफास्ट बुफे वो सब एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जो भी खाना खाऊंगा, जो भी चीजें मेरे पेट के अंदर जाएगी वो सबसे पहले इस किचन वेइंग स्केल के ऊपर ट्रैक होके फिर मेरे पेट के अंदर जाएगी। दैट एंड वी हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स क्योंकि सिंस हम वहां पर जा रहे हैं मेरा वेजिटेबल कंजम्पशन ये सब यूजुअल रूटीन जैसा नहीं होगा। सो विटामिन डी, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ZMA, क्रिएटिन, ये अच्छा सा 1 kg का वे प्रोटीन का डब्बा, ऑल दीज थिंग्स विल बी सुपर इम्पोर्टेंट। फिर वी हैव अ शेकर और मैं चिकन ब्रेस्ट भी घर से लेके जाने वाला हूँ। मैं इस बैग में वो चिकन ब्रेस्ट कुक करके रख दूंगा, वहां पर जाते जाते फ्रिज में रखूंगा ताकि मेरे पास एटलीस्ट कल के दिन के लिए मील्स रहे। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि प्रेप के पहले दिन से मैं एथलीट वाली लाइफ जी रहा हूँ। इस किट के अंदर मैं सारी मिसलेनियस चीजें रखूंगा, अपने स्पेक्स, अपने लेंस का सोल्यूशन एंड सो ऑन, और एकदम एंड में जाएगा हमारा लैपटॉप। सो वो है जस्ट इस अपकमिंग दिल्ली ट्रिप के बारे में। अभी एक्चुअली रात के 8:30 बज गए हैं और मेरा सिर्फ एक मील बचा है जो 10 PM वाला मील होगा। दैट विल बी डिनर एंड वील कॉल इट अ डे। हंगर एज सच नॉन एग्जिस्टेंट है इतने सारे दिनों के लिए 3000 कैलोरीज खाने की वजह से। आई थिंक देयर इज सम टाइम बिफोर हंगर किक्स इन। यस, मैं कभी कभी बोर हो रहा हूँ और उस बोर्डम की वजह से मुझे खाना खाने का मन कर रहा है, बट इट्स नॉट रियल हंगर। अब कल हमें 4 बजे उठ के 4:30-5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है बिकॉज इट्स अ वेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट। प्रेप हैज बिगन। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। सो 5 PM यू गाइस कैन स्टे ट्यून्ड और अगले वीडियो में हम जाएंगे दिल्ली। प्रेप विल कंटिन्यू दो।